नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आज अपनी स्पर्श एजुकेशनल किट के अंडर आपके पास अपनी एक व्यंजनों की बुकलेट लेकर आई हूँ। आज हम बच्चों को सिखाएंगे कि क से ह तक के व्यंजनों पर किस तरह से छू कर उनको सीखा जा सकता है। तो ये बुकलेट है, जैसे कि मैंने आपको अपनी अल्फ़ाबेट्स की बुकलेट दिखाई थी, फिर मैंने आपको नंबर्स की बुकलेट दिखाई थी। तो ये आज मेरी हिंदी की बुकलेट है। आपने देखा है कि ये सारे व्यंजन कटे हुए हैं। ये रेग मार्क के व्यंजन हैं। रेग मार्क है जिसके ऊपर मैंने व्यंजन ट्रेस करके काटा हुआ है। ये रेग मार्क का पेपर ऐसा होता है। ये जैसे क है, वही उसी तकनीक से हमें बच्चों को सिखाना है कि अपनी उंगली से इनको स्पर्श करते हुए इसकी फॉर्मेशन सीखनी है। कि पहले हम ये स्लीपिंग लाइन या जो भी आप बोलेंगे कि हम एक बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर उसको हम गोल घुमाएंगे। गोल घुमाते हुए हम पीठ बाहर की तरफ निकल जाएंगे और ऊपर एक लाइन लगाएंगे। वो व्यंजन बनेगा क। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम व्यंजन के ऊपर ट्रेसिंग कर रहे हैं या बच्चा उसके ऊपर ट्रेसिंग कर रहा है, तो हमें उसको पीछे से ये बताना है कि ये क है, ये क है, ये ख है। ये देखिए, ये ख है। जब भी किसी भी व्यंजन पे, चाहे वो नंबर्स का है, चाहे वो अल्फाबेट्स का है, चाहे वो हिंदी का है, किसी भी व्यंजन, किसी भी नंबर, किसी भी कैपिटल या अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट को उसके ऊपर जब भी बच्चा अपनी उंगली चलाता है या स्पर्श करता है, तो हमें उसके पीछे से उसको उस अक्षर का या उस लेटर का नाम बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे बच्चे को ये याद हो कि मैंने जिस व्यंजन पे या जिस अक्षर पे या जिस अल्फ़ाबेट पे या जिस नंबर पे मैंने अपनी उंगली चलाई है, वो नंबर ये है, वो अक्षर ये है या वो अल्फ़ाबेट ये है। जैसे कि अब ख है। फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार इसी चीज़ पे ध्यान देने के लिए बोलती हूँ कि फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। बच्चा फॉर्मेशन सही ट्रेस करेगा, सही उसको लिखने की भी कोशिश करेगा। अब आप ये व्यंजन देख चुके हैं कि ये व्यंजन है। इसी तरह से ये बुकलेट है, इसमें हर व्यंजन बना हुआ है। क, ग, च, ज, ये ह तक पूरे व्यंजन बने हुए हैं। आप देखिए, इन व्यंजनों पर सबसे पहले हमें बच्चों को ट्रेसिंग सिखानी है। बच्चा इसके ऊपर छूकर व्यंजनों को याद करेगा। ह तक के व्यंजन है। उसके बाद वही तकनीक अपनानी है कि आपको बच्चों को ये दिखाना है कि इसमें कलरिंग कैसे करनी है, इसमें रंग कैसे बने। वही या तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जाना है। और हिंदी का लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कर्व्स होते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे छ है, देखिए थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए हिंदी व्यंजनों की ट्रेसिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप बच्चों को पूरा टाइम दीजिए, उनको अच्छे से छूने दीजिए, अच्छे से उसके ऊपर ट्रेसिंग करवाइए, अच्छे से उनको सिखाइए और कलरिंग की प्रैक्टिस बार बार दीजिए उनको। और इसी तरह से उनकी एक पिक्चर साथ है, जैसे हर व्यंजन की पिक्चर एक साथ पिक्चर बनी हुई है, तो आप इसको उसके साथ करवाइए। जैसे क व्यंजन ख के साथ, सॉरी, ख के साथ खरगोश। ये पूरा ह तक बना हुआ है। ये बुकलेट्स हैं। इसी तरह से आपने बच्चों को कलरिंग सिखानी है और यही तकनीक आप अपनाते रहिए, ताकि बच्चा इनसे व्यंजन भी सीख सके। इन तीनों किट्स को पूरा करने के बाद या चारों किट्स को पूरा करने के बाद, जैसे कैपिटल की, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की और हिंदी के व्यंजनों की ये बुकलेट जैसे पूरी करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हमें बच्चों को कौन सी ऐसी तकनीकियाँ हैं, कौन सी ऐसे तरीके हैं जिससे हमें बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए। और सबसे पहले बच्चा उसको छुएगा, सुनेगा, फिर उसके बाद बच्चा बोलता है और बोलने के बाद बच्चा उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है। पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तकनीकी के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। धन्यवाद।